Hello everyone, my name is Vishal. Welcome to the Unique Classes. So in this video, we are going to start the first chapter of SSC Class 10 Mathematics Part 1 and हमारे चैप्टर का नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट 5th रहेगा. अदर पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल. तो चलिए अभी देखते हैं हम पार्ट 5th ऑफ दिस चैप्टर. तो इसमें क्या देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन देखे थे, अब हम क्या करेंगे उनके एप्लीकेशन देखेंगे. तो देखो अभी हमें क्या है पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो रहता है उसके एप्लीकेशन अभी देखेंगे. तो हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम सार्थक है और दूसरा जो स्टूडेंट है उसका उसका नाम साक्षी है. तो क्या करेंगे अभी हम, सार्थक की एज क्या है हमारे पास, तो देखो सार्थक की प्रेजेंट एज है और प्रेजेंट एज हम मानेंगे एक्स, किसकी, सार्थक की. और उसके साथ हमारे पास साक्षी है जिसकी प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे, y मानेंगे. तो देखो अभी x क्या है, x इज द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड y इज द प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी. अभी 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद सार्थक की एज कितनी होगी, x+2, उसी के साथ y+2 साक्षी की एज होगी. और 2 साल पहले बिफोर 2 इयर्स क्या होगी, वो 2 साल पहले मतलब x-2 होगी और इसकी भी y-2 होगी. तो यही कंसेप्ट हमें जानना है कि 2 साल पहले और 2 साल बाद क्या होगा. उसी के साथ अगर हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, किसकी एज डबल करेंगे, डबल करेंगे. अगर हम क्या करेंगे, सार्थक की एज डबल करेंगे तो अभी कितनी है, x है, x की डबल कितनी होगी, 2x. y है, y की डबल क्या, y का डबल क्या होगा, 2y. तो इस तरह से हम उसमें और चेंज कर सकते हैं. तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही आपको आ सकता है. तो चलिए अभी इसको जान लेते हैं पहले. तो देखो क्या है, हमारे पास सार्थक है और साक्षी है. तो सार्थक की जो प्रेजेंट एज है वो क्या मानी है हमने, x ईयर्स, और साक्षी की प्रेजेंट एज y ईयर्स. तो अभी देखो अभी क्या है, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी, बस उतना ही दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 25. ये क्या है, सम है किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी. तो सार्थक और साक्षी इन दोनों की प्रेजेंट एज जो है उनका सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. उसी के साथ हमें क्या दिया हुआ है, सार्थक एज. तो सार्थक की एज कितनी है, x ईयर्स है, वो कितनी है, एज इज लेस बाय 8, 8 कम है, क्या कम है, 8 कम है. देन डबल द एज ऑफ साक्षी, मतलब साक्षी की एज y है, उसका डबल करेंगे, उससे कितना कम है, 8 कम है. तो यहाँ पर और इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2y माइनस 8. उसी के साथ 4 इयर्स एगो अभी क्या करेंगे, x है सार्थक की एज और y है साक्षी की एज. अभी हम क्या करेंगे, दोनों को ही 4 साल पहले ले जाएंगे. तो 4 साल पहले ले जाने के बाद क्या होगा, तो देखो अभी कितनी है x, बाद में कितनी होगी y, और 4 साल पहले अगर हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, -4 करेंगे. तो अभी दिस इज द प्रेजेंट, दिस इज द एज ऑफ सार्थक बिफोर 4 इयर्स एंड दिस इज द एज ऑफ साक्षी बिफोर 4 इयर्स. तो अभी क्या बोला है कि 4 इयर्स एगो साक्षी एज, तो साक्षी की एज कितनी है, y-4, वो कितनी होगी, 3 इयर्स लेस देन सार्थक एज. तो सार्थक की एज है x-4, उससे कितना कम, 3 कम. तो क्या होगा, y-4 इज इक्वल टू x-7. तो x जैसे का तैसा y इस साइड ले चलो, -y होगा, और ये -4, 7 इस साइड माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस. तो हमारे पास फाइनली निकल के आएगा x-y इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर होगा x-y इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुके हैं. बस हमने एक जनरल फॉर्म देख लिया है, उसके जरिए एक बेसिक है, बेसिक के जरिए हमने क्या किया, हमने सभी इक्वेशन लिख लिए. तो चलिए अभी आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर. अभी हम आगे इसके एग्जाम्पल करते हैं. तो अभी हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है, l, और ब्रेड्थ क्या होती है, b. तो जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ ली हमने और उसकी क्या ली, ब्रेड्थ ली. तो लेंथ भी है अपने पास और ब्रेड्थ भी है अपने पास. तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं. एक है यल और एक है बी. तो क्या है कि जो हमें दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है. तो किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या रहता है कि हमें क्या करना पड़ता है, उसके सभी साइड की एडिशन करनी पड़ती है. अगर हम उसके सभी साइड की एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, पेरीमीटर. तो अभी हम उसको लिख भी सकते हैं कि पेरीमीटर इज द एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, एडिशन ऑफ ऑल साइड, सभी साइड की क्या होगी, एडिशन होगी. तो सभी साइड की अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर मिलेगा. तो अभी हम हमारे पास भी यहाँ पे वैसी है. तो पहली साइड है हमारे पास यल, उसके साथ दूसरी साइड कितनी है, बी है, उसके साथ तीसरी साइड कितनी है, यल है, और आखिरी वाली साइड कितनी है, बी है.
तो इन सब की वैल्यू क्या है, इनको बोलते हैं पेरीमीटर। तो अभी देखो यहाँ पे यल दो बार आ रहा है तो 2l, प्लस बी दो बार आ रहा है तो 2b। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अभी इक्वेशन 1 हो गया, अभी हम इक्वेशन 2 देखते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारा रहेगा, सो जस्ट अ मिनट, वी हैव इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमें पता है यल कितनी है, मोर देन, मोर है मतलब ज्यादा है, कितना, 2 ज्यादा है, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, 2 ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, और ब्रेथ का कितना करना पड़ेगा, डबल। तो यल जो है ज्यादा है 2 किससे, ब्रेथ के डबल से। तो हमें मिलेगा यल इक्वल्स टू 2b प्लस 2। तो इसको हम क्या करेंगे, यल जैसे का तैसा, 2b इस साइड लेके जाएंगे, वो क्या होगा, माइनस 2b होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 2। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ चुका है, इक्वेशन 2 भी आ चुका है। अभी मैं इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली लिख लेता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, आइडिया मिल जाएगा। पहला इक्वेशन है अपना 2l plus 2b is equals to 40, and second one is the l minus 2b is equals to 2। तो उसको लिखेंगे हम l minus 2b is equals to 2। तो अभी देखो, अभी इस इक्वेशन में क्या है, हमारे पास a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, लेकिन हमको क्या करना होता है कि a1 a2 b1 b2 इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू इक्वल लानी पड़ती है। तो इक्वल लाने की हमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सभी वैल्यू क्या है, इक्वल ही है, इसमें की दो वैल्यू, ए वैल्यू इक्वल है और ए वैल्यू इक्वल है, दो दो सेम है। तो सेम जब होती है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, उसके आगे आगे वाली साइन चेक करते हैं। तो इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन माइनस है, तो प्लस माइनस मतलब क्या होगा, अपोजिट साइन, क्या होगा, अपोजिट साइन। मैं इस साइड लिख लेता हूं, अगर अपोजिट साइन रही, अपोजिट अगर साइन रही, तो साइन अपोजिट होने की वजह से, साइन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, साइन अपोजिट होने की वजह से उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, और साइन क्या होगी, सेम होगी, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन जो है हमारी यहाँ पर कैसी है, साइन हमारी डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, अपोजिट है, एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद 2l प्लस यल इज इक्वल टू 3l, इधर हम लिख भी लेते हैं, एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो 2l प्लस यल 3l इज इक्वल्स टू 2b माइनस 2b कैंसिल होगा, 40 प्लस 2 42। तो 3l की वैल्यू 42 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 इंटू यल इक्वल्स टू 42। तो उसका क्या होगा, यल जैसे का तैसा 42 जैसे का तैसा क्या रहा, 3 3 इधर मल्टीप्लाई, इस साइड क्या होगा, डिवाइड, तो यल विल बी 14। तो यल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, निकालना है ब्रेथ की और यल की वैल्यू। तो अभी ये जो 14 सेंटीमीटर किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट यल इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, आई थिंक सेकंड वन इज द इजी, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का पहले वाला फॉर्म लेते हैं हम, यल इज इक्वल्स टू 2b माइनस 2b प्लस 2। तो इसमें यल की वैल्यू कितनी है, यल की वैल्यू 14 है, तो 14 इज इक्वल टू 2b प्लस 2। तो अभी हम क्या करेंगे, सो जस्ट अ मिनट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो 2b है, उस 2b को एक साइड रहने देंगे और बाकी दूसरे साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2b है, तो इस 2b को क्या करूंगा मैं, 2b को सेम इस साइड रहने दूंगा, 14 जैसे का तैसा, 2 इस साइड प्लस है, इस साइड क्या होगा, माइनस, तो 14 माइनस 2 कितना होगा, वो होगा 12, 12 इज इक्वल टू 2b। तो फाइनली b इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यल भी निकल के आया, बी भी निकल के आया। तो आई होप द प्रॉब्लम विल बी क्लियर, आपको प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। एक है हमारा यल जो कि 14 सेंटीमीटर है, बी जो कि 6 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, आप क्रैमर्स रूल मेथड से भी मेथड से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बुक में क्रैमर्स रूल मेथड दिए हुए, लेकिन बुक का ही पार्ट है एलिमिनेशन मेथड, यू कैन सॉल्व बाय एनी थ्री मेथड, किसी भी थ्री मेथड से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो आगे वाला प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारा है। तो चलिए देखते हैं अभी सेकंड प्रॉब्लम। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक एग्जांपल है अपने पास, उसको हम डिस्कस करेंगे। एकदम इजी वाला एग्जांपल है, इसका कुछ हार्ड एंड सीक रूल नहीं है, बस एक इसके क्या है, पॉइंट कनेक्ट करना चाहिए। तो पॉइंट अभी हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए जस्ट मिनट, अभी हम पॉइंट कलेक्ट करेंगे। तो देखो पॉइंट कैसे कलेक्ट करेंगे।
जस्ट मिनट देखो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है सेकंड वाला। तो सेकंड वाले एग्जांपल में हमारे पास वॉच दी हुई है, जो कि वॉच दो टाइप की वॉचेस है, एक है डिजिटल वॉच और दूसरी है एनालॉग वॉच। तो डिजिटल और एनालॉग वॉचेस हमारे पास दो दी हुई है। तो लेट से हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, तो जस्ट मिनट इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अज्यूम कर लेंगे कि डिजिटल वॉचेस जो है हमारे पास उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत x है, और जो एनालॉग वॉचेस है उसकी कीमत y है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिजिटल है या एनालॉग है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एनालॉग है। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सपोज, सपोज क्या लेंगे हम, सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है हमारे पास एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच है हमारे पास, और उसके साथ हमारे पास कौन सी वॉच है, एक डिजिटल वॉच है। तो एनालॉग वॉच, डिजिटल वॉच, तो इनकी क्या लेंगे हम, इनकी सेलिंग प्राइस लेंगे या फिर इनकी प्राइस लेंगे। तो प्राइस कितनी लेंगे हम, एनालॉग वॉच की एक्स प्राइस लेंगे और वाई डिजिटल वॉचेस की कितनी प्राइस लेंगे, एक्स। मतलब एक एनालॉग की प्राइस एक्स रुपीज रही और एक डिजिटल वॉच की प्राइस वाई रुपीज रही। तो इसी तरह से हमने क्या किया, अज्यूम किया है प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज एक्स रुपीज एंड डिजिटल वॉच इज वाई रुपीज। तो अभी हमारे पास केसेस है, केस है, एक केस और दूसरी केस। तो अभी हमारे पास एनालॉग और डिजिटल वॉचेस है, इनको क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो सेल कैसे करेंगे, तो हमारे पास सेल करने के लिए देखो फर्स्ट डे और सेकंड डे है। तो फर्स्ट डे क्या होगा, तो देखो फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे एनालॉग वॉच जो है, तो एनालॉग वॉचेस जो है हमारे पास कितनी जा चुके हैं, तो एनालॉग वॉचेस जा चुके हैं हमारे पास 11। तो चलिए देखते हैं, एनालॉग वॉचेस इज इक्वल्स टू कितने, 11 है। तो हमारे पास अमाउंट कितना कलेक्ट होगा, तो अमाउंट ऑफ एनालॉग वॉचेस, तो एनालॉग वॉचेस से अपना अमाउंट कितना कलेक्ट होगा, तो वो होगा 11 और एक की कीमत है x, मतलब टोटल 11x रुपीज। कितना कलेक्ट होगा, 11x रुपीज। उसी के साथ अभी ये हुआ एनालॉग वॉच, अभी हम क्या देखेंगे, डिजिटल वॉच। तो देखो डिजिटल डिजिटल वॉचेस से क्या होगा, डिजिटल वॉच की कीमत कितनी है, y रुपीज। तो डिजिटल वॉच कितने हैं अपने पास, तो डिजिटल वॉचेस है अपने पास 6, तो 6 है। और जो अमाउंट कलेक्ट होगा, तो अमाउंट जो कलेक्ट होगा, अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉचेस, तो अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉचेस लेते हैं हम, अमाउंट ऑफ डिजिटल, जस्ट मिनट स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉच इज इक्वल्स टू कितना है, वाई रुपीज। तो टोटल वाई रुपीज को किससे हम कलेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 से। तो 6 इंटू वाई रुपीज। तो देखो ओवरऑल हम देख लेते हैं, एनालॉग वॉच की, एक एनालॉग वॉच की कीमत है x, एक डिजिटल वॉच की कीमत है y। तो अभी हमारे पास ऐसे एनालॉग वॉचेस कितने हैं, 11 है। तो 11 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा जितना हमने एनालॉग वॉचेस बेच के कमाया है। उसी के साथ डिजिटल वॉचेस कितनी है अपने पास, 6 है, और एक डिजिटल वॉच की कीमत कितनी है, y है। तो टोटल हमने 6y रुपीज कमाया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट डे सेल रहा हमारा, तो ये रहा फर्स्ट डे वाला सेल। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास है टोटल अमाउंट कलेक्टेड। तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा, तो देखो टोटल टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट अमाउंट कलेक्टेड इज, टोटल अमाउंट कलेक्टेड क्या रहा है, ये रहेगा हमारा 11x प्लस 6y, जो कि कितना है, दिया हुआ है 4330। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330 रुपीज। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। सो आई होप द इक्वेशन नंबर 1 विल बी क्लियर। हमारे पास क्या है, टोटल रुपीज हमने कमाए 4330, और हमारे पास डिजिटल वॉचेस का वॉचेस के कितने कमाए हमने, 11x रुपीज, और डिजिटल से और एनालॉग से 11x और डिजिटल से 6y रुपीज कमाए। तो चलिए अभी आगे देखते हैं, हम दूसरा वाला इक्वेशन है और दूसरी वाली कंडीशन है। तो अभी हम सेकंड वाली कंडीशन देखते हैं। तो देखो सेकंड डे सेल देखेंगे, देखो सेकंड डे सेल हमारे पास है, सेकंड डे सेल। तो जस्ट अ मिनट, सेकंड डे सेल। तो सेकंड डे सेल को अभी हम देखेंगे, यसे यली सेल। तो सेकंड डे सेल में, तो सेकंड डे में एनालॉग वॉचेस कितनी बेची गई है, तो हमें पता है कि सेकंड डे में एनालॉग वॉचेस 22 बेची गई है। तो एनालॉग वॉचेस देंगे हम, तो देखो क्या है, सेम इस तरह से सेकंड वाला भी केसेस लेंगे। हमारे पास है एनालॉग वॉचेस, क्या है, एनालॉग वॉचेस। तो एनालॉग वॉचेस कितनी सेल कितनी है अपने पास, वो है 22, और एक एनालॉग की कीमत कितनी है, x रुपीज। मतलब हमारे पास जो अमाउंट कलेक्ट होगा, क्या कलेक्ट होगा, अमाउंट ऑफ एनालॉग वॉचेस। तो एनालॉग वॉचेस का जो अमाउंट होगा,
तो वो जो अमाउंट है एनालॉग वॉचेस का वो कितना आएगा, वो आएगा 22 इंटू एक्स। कितना आएगा 22 इंटू एक्स, तो 22 रहेगा जैसे का तैसा और एक्स रहेगी एक वॉच की कीमत, मतलब टोटल हमारे पास 22 एक्स रुपीज कलेक्ट होंगे। उसी के साथ अभी देखो हमारे पास डिजिटल वॉच है, तो डिजिटल वॉचेस कितनी है, तो डिजिटल वॉचेस अपने पास है, डिजिटल वॉचेस है 5, टोटल 5 है और एक डिजिटल वॉच की कीमत कितनी है, वाई है, वाई रुपीज। तो उस पे हमें अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉच, अमाउंट ऑफ डिजिटल वॉच कितना रहेगा, वो रहेगा हमारा डिजिटल वॉच का 5 इंटू वाई, तो 5 वाई रुपीज रहेगा। कितना रहेगा 5 वाई रुपीज। तो अभी हमारे पास कितना है 22 एक्स रुपीज और 5 वाई रुपीज, तो हमारे पास दो है। लेकिन टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट किया है हमने, टोटल अमाउंट किया है कलेक्ट 67330। तो फाइनली हमारे पास टोटल अमाउंट इतना आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट विल बी, टोटल अमाउंट विल बी, जस्ट अ मिनट, टोटल अमाउंट विल बी, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा कितना, वो आएगा हमारा हमारा 22x प्लस 5y, और इसको क्या करेंगे हम, इसको इक्वेट करेंगे 7330। तो चलिए इक्वेट करते हैं 7330 से। तो देखो क्या होगा, अभी हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7330, 7330 रुपीज। तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अभी हमारे पास क्या क्या आ चुका है, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, तो दोनों ही इक्वेशन अभी हम देखते हैं। तो चलिए लेट्स डिस्कस द बोथ इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है हमारा 11x, जस्ट अ मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा देखेंगे। तो पहला इक्वेशन है हमारा 11x, दूसरा इक्वेशन है हमारा 11x, पहला इक्वेशन लिख लेता हूं मैं 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। दूसरा वाला है 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। तो एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। तो अभी हमारे पास 1 और 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 11x, कितनी है 11x, जस्ट मिनट उसको मैं हाईलाइट करता हूँ, 11 है। a2 की कितनी है 22, b1 की कितनी है 6, b2 की कितनी है 5। तो अभी हमें क्या करना है a1 a2 या b1 b2 इन दोनों में से किसी एक को इक्वल लाना है। और इक्वल कैसे लाएंगे, दोनों को इक्वल लाना है, मतलब कैसे लाएंगे, हम एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी एक थोड़ा सा हमारा दिमाग यूज करने वाली बात है। हमारे पास सेकंड वाला इक्वेशन जो है उसमें क्या है 22x और फर्स्ट में क्या है 11x। तो अभी हम 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हमें 22 मिलेगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इससे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते वक्त देखो मैं पूरा इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन 1 है अपने पास 4330, इससे इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 4330 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से। तो फाइनली 2 इंटू 11x कितना होगा 22x प्लस 6 इंटू वाई कितना होगा 12y इज इक्वल टू 4330 का अगर हम डबल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8660। तो हमारे पास एक तीसरा वाला इक्वेशन भी आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ अभी तीसरा वाला इक्वेशन और बाकी सभी देखो ये सेकंड वाला और एक ये थर्ड वाला, इसमें 22 दोनों में ही सेम है। तो सेम है तो उसकी साइन देखेंगे, साइन देखेंगे। अभी उसके पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। तो चलो अभी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। देखो क्या है इक्वेशन हमारा, इक्वेशन है हमारा 22x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 7330। उसी के साथ दूसरा वाला है हमारा 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। तो दोनों ही इक्वेशन में क्या हो रहा है, दोनों ही इक्वेशन में 22 है। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों की साइन सेम होने की वजह से माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड वाला और इक्वेशन फोर्थ वाला है, थर्ड वाला है। तो चलिए थर्ड और सेकंड देखते हैं। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, किसमें से निकालेंगे 3 में से। तो 3 वाला क्या है अपना 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। जस्ट मिनट, इस इक्वेशन को मैं अलग कलर से लिख लेता हूँ। तो देखो हमारे पास सेकंड वाला इक्वेशन है, उसको अगर हम अलग कलर से लिखेंगे तो हमको थोड़ा सा इजी जाएगा समझने में। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 22x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है
7330। अभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद 22 कितना हुआ, 0 प्लस 12 माइनस 5 कितना हुआ, 12 माइनस 5 मतलब 7y। और 7y की कीमत कितनी है, 0 में से गया 0, 3, 6 में से 3 गया 3 रहा, और 8 मतलब उसकी वैल्यू कितनी हुई, 1330। तो 7y की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1330। तो फाइनली अभी हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, 7y है। तो 7y इज इक्वल टू 1330। फाइनली y इज इक्वल टू 1330 डिवाइडेड बाय 7, और इसकी वैल्यू निकल के आएगी 7 1 जा 7, 6 7 9 जा 179 तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 190। इसका यूनिट भी दे देंगे हम कि y की वैल्यू कितनी है, y का यूनिट है रुपीज। तो हमारे पास 190 रुपीज आ चुकी है। ये किसकी कीमत है, ये है एक डिजिटल वॉच की कीमत जो कि 190 रुपीज है। अभी हम क्या करेंगे, इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन लेते हैं, अभी हमारे पास फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसी को लेंगे। तो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इसका पार्ट थर्ड रहेगा। तो पुट करेंगे हम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू, कितनी है हमारे पास y की वैल्यू जितनी भी है उसको पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है अपने पास 190। पुट y इज इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, तो इक्वेशन 1 उसको हम दोबारा से देख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। तो अपने पास ये इक्वेशन आ चुका है। तो चलिए अभी इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जस्ट मिनट, y की वैल्यू पुट की हमने 4330। तो y की वैल्यू हम 190 पुट करेंगे। तो 11x प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे 190 डाल दिया इक्वल्स टू 4330। तो 11x जैसे का तैसा इक्वल्स टू 4330 जैसे का तैसा। तो 6 इंटू 90 कितना होगा, 90 इंटू 6, 19 इंटू 6 कितना होगा, 1140। तो 1140 होने के बाद क्या होगा, 11x की वैल्यू कितनी है, 11x की वैल्यू है 11x इज इक्वल टू 4330 इस माइनस 1140। हेलो, तो माइनस 1140। तो देखो अभी 11x इज इक्वल टू इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के बाद कितनी वैल्यू आएगी, 0, 13 माइनस 4 9, 2 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3। तो अब वैल्यू कितनी आई, 3190। तो 11x की वैल्यू 3190 आई, मतलब x की वैल्यू कितनी है, तो x इज इक्वल टू 3190 डिवाइडेड बाय 11, जिसकी वैल्यू फाइनली निकल के आती है 290 रुपीज। तो हमारे पास x भी आ चुका है और y भी आ चुका है। x क्या है अपना, x इज इक्वल्स टू, x है अपना 290 रुपीज और y कितना है, y हमारा 190 रुपीज है। तो आई होप द प्रॉब्लम विल बी क्लियर। इसी तरह के प्रॉब्लम आपको अगर चाहिए, इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके चाहिए, तो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। कुछ नहीं किया हमने, बस एक सिंपल प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। तो एक दो बार अगर आप इसको जान लेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास y और x की वैल्यूज निकल के आ चुके हैं। उसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो भी लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ वन एनालॉग वॉच कितनी हुई, तो वन एनालॉग वॉच की वैल्यू कितनी हुई, तो उसको हम बोलेंगे x रुपीज, दैट इज इक्वल्स टू कितनी आई, 290 रुपीज। उसी के साथ वैल्यू ऑफ डिजिटल वॉच, तो डिजिटल वॉच की वैल्यू कितनी है, डिजिटल वॉच की वैल्यू है y रुपीज, जो कि कितनी निकल के आ चुके हैं, जो कि है अपने पास 190 रुपीज। और हमें क्या पता है, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, एंड दिस इज द मेन कि हमें जो कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम देख लिए, बाकी के दो प्रॉब्लम हम अगले वाले वीडियो में देख लेंगे। सो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। अगर आपको समझ में आता है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसको दबा देना जोर से, आपको बाकी का भी समझ में आ जाएगा। सो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू।